हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे बात करेंगे किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो कल के लिए। आज फिलहाल मार्केट ने क्या किया, ये वीडियो थोड़ा जल्दी बना रहा हूँ। नॉर्मली मैं बहुत लेट वीडियो बनाता हूँ, कई बार नहीं भी बनाता हूँ क्योंकि ट्रेडिंग के बाद इतना एग्जॉस्ट हो जाता हूँ कि उसके बाद हिम्मत नहीं रह जाती। लेकिन कोशिश करता हूँ आपको अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करने की और लोगों को सिखाने पढ़ाने की। फ्री में जितना कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग उससे प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। आप जाके देख सकते हैं, हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल पे बहुत लोग हैं। पिन कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। हमारा एक स्कैल्पिंग का कोर्स है और एक हमारा ए टू जेड कोर्स है। ए टू जेड कोर्स में आपको गाइडेंस का एक ग्रुप रहता है जहाँ पे मैं अपने व्यूज़ और लेवल्स दे देता हूँ। और जो आपका एक स्कैल्पिंग का कोर्स नया मैंने बनाया है उसका लिंक भी आपको यहाँ टेलीग्राम ये पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा। तो उसको ज्वाइन कर लो ताकि फ्री में जो भी मैं आपको गाइड करता रहता हूँ उसका आपको बेनिफिट मिल जाए। ऐसा कुछ नहीं कि आपको सीखना ही है, ठीक है। आप फ्री टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, कितना ऐसा व्यू देता हूँ जो पूरे मार्केट के अगेंस्ट होता है लेकिन सही होता है। तो चीज़ें वो बताता हूँ जो दिल से बताता हूँ। ऐसा नहीं आप मुझे पैसा दे रहे हो नहीं दे रहे हो। और टिप्स कॉल्स में देता नहीं हूँ, सिर्फ सिखाने की कोशिश करता हूँ कि समझो समझो कि आपका पैसा खाने के लिए बिग मनी बैठा है। वो तब कमाएगा जब आप गवाओगे और उसको हराने के तरीके सिंपल और सीधे नहीं होंगे। जो दिखाया जाएगा वैसा मार्केट नहीं होगा। और ये चीज़ आज भी प्रूवन हुई आज के मार्केट के फॉल में, जो कि मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था कि मुझे इसमें कंफर्ट नहीं है। यहाँ पे क्लोजिंग तक में आपको फिर से बवाल ये कर सकता है नीचे की तरफ, और वही हुआ। यहाँ पे बात करूँ सिंपल कि मार्केट में क्या लग रहा है, अगर आप देखें तो हेड एंड शोल्डर इसने एक पैटर्न बनाया है। मैंने उसको अपने स्टूडेंट्स को भी शेयर किया था कुछ 7-8 दिन पहले। एग्जैक्टली जैसा मैंने बनाया था तब ये मार्केट कहाँ पे था, 48 के ऊपर था। अभी हम एग्जैक्टली आपको हेड एंड शोल्डर का जो शोल्डर वाला एरिया है उसको तोड़ने के कगार पे आ चुके हैं। और अगर ये टूटता है तो 47,200 के नीचे 47, 46,800, 900 का एरिया और 47 तक मार्केट यहाँ से फॉल हो सकता है। और एक और चीज़ आपको बता दूं, जिस दिन 46,800 टूटेगा ना, 800 700, उसके बाद सीधे अगला सपोर्ट 47 के पास मिलेगा, 46 के पास मिलेगा, सॉरी। लेवल में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। तो उसके बाद जो अगला सीधा सपोर्ट होगा आपको 46,200 के आसपास मिलेगा। अगर 46,800 टूटा तो ये आपको नोट करके रखना है। और अगर अगर हम वहां पे पहुंच गए 46 एरिया पे, तो 46 पे भी सपोर्ट नहीं है क्योंकि स्टीप रैली आई थी। तो उसका जो सपोर्ट है वहीं से है जहां से ये उठी थी पूरी रैली, 45,000 के आसपास। लेकिन मैं नहीं कह रहा हम एक लाइन में चले जाएंगे, तो अभी बहुत कुछ वहां पहुंचने के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी बियर्स को। लेकिन इमीडिएटली 46,200 का लेवल है जो मुझे दिखता है जहां पे पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंक निफ्टी को मिलना चाहिए। ठीक है, अब एक लाइन में आएगा, झटके दे दे के आएगा, गैप अप करा करा के गिरेगा, जैसे भी गिरेगा, लेकिन जाना वहां तक है क्योंकि वहीं पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स हैं। अब अगर मैं बात बोलूं कि ये लेवल हो गया और बाउंस कहां तक आएगा, 47,500 तक का बाउंस कोई भी आए तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। सेल द बाउंस का मार्केट फिलहाल बन चुका है क्योंकि 2 दिन, एक दिन तो सीधा गिरा और एक दिन ऊपर जाके गिरा। तो ये दोनों कंफर्म करता है कि यहाँ पे अब हर बाउंस पे लोग सेल करने की कोशिश करेंगे और गैप डाउन भी होने के चांसेस हो सकते हैं कल के दिन। तो इमीडिएटली 46,200, 46,800 और 46,550 ये दो लेवल हैं। निफ्टी की बात करूंगा यहाँ पे, तो निफ्टी में अगर आप इमीडिएटली जाएं तो यहाँ पे आज जो कैंडल बना है उसके बाद हम एक ऐसे एरिया में हैं 21,500 जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसको हमने 2 बार 3 बार यहाँ पे आने की कोशिश की है, ये तीसरी बार हम यहाँ पे आ रहे हैं। अगर यहाँ से फॉल आया तो हम गिर सकते हैं कम से कम 21,200 से लेके 21,000 तक। तो 21,000 तक सपोर्ट खुले हुए हैं। यहाँ पे धीरे धीरे फॉल आएगा, तेज तेज आएगा, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम 21,480 के लेवल के नीचे गए तो 21,200 और 21,050 तक भी हम जा सकते हैं। और जब ये निफ्टी बैंक निफ्टी सारा है ये एक सिंक में फॉल हो सकता है। आईटी के आज हमने बहुत अच्छी रैली देखी लेकिन पूरी गिव अप कर दी इसने। आईटी के रिजल्ट्स आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिजल्ट्स अच्छे आए, नहीं आए तो वहाँ पे भी आपको टीसीएस इन्फोसिस ये 2 स्टॉक के रिजल्ट हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है क्योंकि वो स्टॉक ऑलरेडी चल चुके हैं। आज भी आपने देखा हाई से आपको कैंडल स्ट्रक्चर दिखेगा कि हाई पे उठा के किसी ने वहाँ से एग्जिट मारा है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद मिड कैप इंडेक्स, मैंने ऑलरेडी कहा है मिड कैप इंडेक्स काफ़ी खा चुका है, बहुत ज़्यादा हैवी हो चुका है। यहाँ पे एक करेक्शन, डिसेंट नहीं बड़ा करेक्शन का एक कभी भी हो सकता है। अभी जो स्ट्रक्चर है उसमें हमने लोअर हाई बनाया है और लो जो एरिया है 46,800 का लेवल है मिड कैप 100 इंडेक्स में, जिसके नीचे यहाँ पे एक स्टीप स्लाइड आ सकता है 46,300, मतलब आपको करीब करीब 1000 पॉइंट का फॉल यहाँ पे मिल सकता है। उसके बाद मैं बात करूं निफ्टी फाइनेंस की, कई बार मैं इसकी बात नहीं करता हूं क्योंकि मैं इसको ट्रेड नहीं करता हूं, वॉल्यूम्स की थोड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है यहाँ पे बाइंग में। तो मेरे हिसाब से 21,100 के लेवल के नीचे आपको यहाँ पे इमीडिएटली जो है 20,850 900 का लेवल दिख जाना चाहिए। 200-250 पॉइंट नीचे यहाँ पे सपोर्ट इमीडिएटली दिखता है। और अगर बाउंस आता है तो आपका जो रेजिस्टेंस है 270 पे है, 21,270 पे रेजिस्टेंस है और 21,000 के पास सपोर्ट आपको पहला यहाँ पे मिलता है। तो ये हो गया निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ओवरऑल स्ट्रक्चर।
थोड़ा सा वीक हुआ है। ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स कल अच्छी रैली दिखाई एआई करके, लेकिन एआई का जो हवा था वो थोड़ा फिजल होता हुआ दिखा। तो मुझे लगता है कि एआई अगर वहाँ पे अच्छा भी कर रहा है तो ये हमारे आईटी के लिए बहुत पॉजिटिव शायद ना हो, क्योंकि आईटी जो है वो मैन पावर पे कमाता है और एआई क्या करता है, मैन पावर को रिड्यूस कर रहा है, काम हमारा ऑटोमेटिक कर रहा है। तो इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि ये विन विन सिचुएशन है फॉर इंडियन आईटी। डेफिनेटली यहाँ पे कट डाउन होगा मैन पावर का और ये आईटी के लिए अच्छा नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो ये फिलहाल मुझे दिखता है। जो आप अगर देखेंगे तो डॉलर फिर से 102.2 पे है, रुपी आपका फिर से वीक होता हुआ दिखा। आप कमोडिटी में जाएंगे तो क्रूड ऑयल फिर से 77 78 पे है और बॉन्ड यील्ड्स जो थी, जो गिरी हुई थी, वो फिर से ऊपर की तरफ जा रही हैं और हम 4 के ऊपर हैं यूएस 10 ईयर यील्ड में, जो कि दिखाता है कि रेट हाई पे रह सकते हैं लंबे समय तक। तो ये ओवरऑल एक्सपेक्टेशन और ये चीज़ें हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सीखना है तो वीडियो के पिन कमेंट में लिंक्स दिए हुए हैं सारे, आप चेकआउट कर सकते हैं और फ्री टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक वहीं पे दिया हुआ है। अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों तक पहुंचाइएगा और हमारे सारे सोशल मीडिया जहां भी हम हैं, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, यूट्यूब पे, और हमारा एक और चैनल है ट्रेडर इंसान, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। तो उसको भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन जो भी मिलती है आपको एजुकेट करने के लिए, समझाने के लिए, सिखाने के लिए, क्योंकि आप लड़ रहे हो बिग मनी से। बिग मनी कभी भी नहीं चाहेगा, ये पूरा सिस्टम जो है ना, इस छोटे से रिटेलर जो बेस है इसके अगेंस्ट है। अगेंस्ट इस इन ए सेंस कि इसको डिज़ाइन ऐसा किया गया, आप लालची हो, आप ऑप्शन बाय ही करोगे। ऑप्शन बायर की 20-30% की प्रोबेबिलिटी है जीतने की, और उसमें भी इतने लालची कि जिस दिन कमाओगे उस दिन भी कैरी करके ले जाओगे और घर एक भी प्रॉफिट पे आउट करोगे नहीं, क्योंकि लालच है। 100 कमा के 1000 कमाया, 1000 से 1 लाख जब तक कमाओगे नहीं तो बोलोगे आर या पार। तो सिस्टम आपके अगेंस्ट है और आपकी बुद्धि भी आपके अगेंस्ट हो जाती है, लालच ऐसा आता है। तो आपको बहुत कुछ चीज़ों से लड़ना है, पहला तो मार्केट से, फिर अपने आप से, अपनी बुद्धि से, अपनी साइकोलॉजी से, और स्केल अप आपको अपने आप को करना पड़ेगा। तो सीखेंगे नहीं तो फिर छोड़ दीजिए मार्केट, मैं कहूँगा बिल्कुल छोड़ दो तुरंत और चले जाओ कहीं पहाड़ियों में खेती किसानी करो, लेकिन मार्केट में बिना सीखे मत रहो। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, टेक केयर।